बड़ी शान अता की है मुस्तफ़ा जान रहमत को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा मकाम अता किया है नबी पाक अलैहिस्सलाम को। सरकार आला हजरत अल मलफूज में फरमाते हैं कि बिलाशुबा जितने भी फजाइल व कमालात खजाना-ए कुदरत में हैं वो सब के सब नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता फरमाए गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। और साहिब तफसीर रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल अलैहि रहमा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का अखलाक ये तमाम अखलाकी अच्छाइयों का जामे है, तमाम अखलाकी अच्छाइयों का जामे है। अल्लाह कुरान में फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक ए महबूब आप खुल्क अज़ीम के मालिक हैं। बड़ा अखलाक है मुस्तफ़ा जान रहमत का, आला अखलाक के मालिक है मुस्तफ़ा जान रहमत। आला हजरत तभी तो फरमाते हैं कि तेरे खुल्क को हक ने अज़ीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम। और वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, के कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरों कलामो बका की कसम। वाह जिंदाबाद, ये शान है कलामे इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरे नूरे फजा की कसम। कसम शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे तोता की कसम। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा अखलाक अता फरमाया। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 10 साल में मुस्तफ़ा जान रहमत की खिदमत में रहा। तवज्जो भैया, जिसको जाना है आप एक बार में उठ के चले जाए, जिसको जाना है उठ के चले जाए, वो न बीच में आप बार बार उठ के इंतजार ना करें। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 10 साल मैंने मुस्तफ़ा जान रहमत की खिदमत की और 10 साल में नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहा। 10 साल में कभी मुस्तफ़ा जान रहमत ने मुझे उफ तक नहीं कहा। कभी काम बिगड़ जाता है, खामी हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, खामियां हो जाती हैं, इंसान कितने ही अच्छे अखलाक का मालिक क्यों ना हो, अगरचे गुस्सा ना करे, वो ये जरूर पूछ लेता है कि ये काम कैसे खराब हुआ, ये काम कैसे बिगड़ गया, ये काम कैसे खराब हो गया, जरूर पूछ लेता है। अनस बिन मालिक कहते हैं कि 10 साल में मुझसे खामियां भी हुई, गलतियां भी हुई, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत ने मुझसे क्या और क्यों के अल्फाज तक अदा नहीं किए। क्या अखलाक है का, क्या अखलाक है मुस्तफ़ा जान रहमत का। कसम खुदा की मेरे सरकार के तकद्दुस का जवाब नहीं, मेरे सरकार की अजमत का जवाब नहीं, मेरे सरकार की शान का जवाब नहीं। क्या अखलाक है मेरे नबी का। आइए देखिए, जब मक्का मुकर्रमा फतह हुआ तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार, ये चौधरी, ये अमीर लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने अपने सरों को झुकाए हुए खड़े थे, नदामत के साथ में अपने सरों को झुकाए खड़े थे। ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे सरकार पे जुल्म किया, जिन्होंने मेरे सरकार के पत्थर मारे, जिन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत की शान में गुस्ताखियां की, जिन्होंने मेरे नबी को बुरा भला कहा, जिन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया, जिन्होंने मुसलमानों को दबाया। आज ये जालिम मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम यानी मुहाजिरीन और अंसार के लश्कर की हिरासत में थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम इंतजार में है कि मुस्तफ़ा जान रहमत एक इशारा फरमा दे और अभी हम इनकी गर्दनों को काट के नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में डाल दे। नबी पाक के इशारे के मुंतजिर थे, मगर ए कौरनिया के मुसलमानों, कुर्बान जाइए नबी पाक के आला अखलाक पे। मेरे सरकार ने उस वक्त अपने आला और बुलंद अखलाक का कैसा दायमी और आलमगीर नमूना सारी दुनिया वालों के लिए कायम कर दिया। मेरे सरकार ने उन दुश्मनों से फरमाया, उन जालिमों से फरमाया, आज तुम पर
कोई मलामत नहीं है। जाओ तुम सबके सब आजाद हो, जाओ तुम सबके सब आजाद हो, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की जब नबी पाक की ज़बान अक़दस से जालिमों ने ये जुमले सुने, मेरे सरकार के अखलाक के करीमाना को देखा, मेरे सरकार की करीमाना अदा को देखा, नबी पाक से मुतासिर हो गए, बहुत से कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तभी तो शहजादा आला हज़रत ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम फरमाते हैं कि दिल में घर करता है आदा के तेरा शीरी सुखन है, मेरे शीरी सुखन शोहरा तेरी गुफ्तार का, जुल्मत मरकत का अंदेशा हो क्यों कल्ब में है जलवा जमाल। मसलके आला हजरत फैजाने सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने आला हजरत उलमा अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला। कल्ब में है जब मेरे जलवा जमाल यार। एक कोर्निया के मुसलमानों, अपनी हालत पे गौर करो और अपने गिरेबान एक बार मसीह करिए, सब लोग दुरूद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने ताजू शरिया जश्ने मोए मुबारक शरीफ सरजमीने कोर्निया बस्ती, फैजाने मोए मुबारक कमेटी। कोर्निया के मुसलमान अपने गिरेबान में झांक करके देखो, क्या हालत हो गई है तुम्हारी। क्या यही अखलाक था मुसलमान का, क्या यही शान थी मुसलमान की, जो आज तुम्हारा अखलाक है, जो आज तुम्हारा किरदार है। अरे मुसलमान तो बड़े आला अखलाक का मालिक था, मुसलमान तो बड़े आला किरदार का मालिक था, बड़ी शान का मालिक था। मगर आज तुम्हारे अखलाक इतने पत्थर कैसे हो गए, आज तुम इतने बुरे कैसे हो गए। अल्लाह अकबर। आज गैर तो गैर, तुम तो अपनों के दुश्मन हो गए। गैर तो गैर, तुमने तो अपनों को नहीं छोड़ा, तुमने तो अपनों पे जुल्म किया है, तुम अपनों के कातिल हो गए, तुम अपनों के दुश्मन हो गए। अल्लाह अकबर। आज तक हमने लड़ाइयां देखी थी, लोग सामने से लड़ाई करते थे, इसने उसको बुरा कहा, उसने इसको बुरा कहा, इसने उसको गालियां दी, उसने इसको गालियां दी, उसने इसके थप्पड़ मारा, इसने उसके थप्पड़ मारा। दो चार लोग आए और दो चार लोगों ने आके अब क्या किया, लड़ाई को खत्म करा दिया और समझौता करा दिया। ज्यादा ही बात बिगड़ती तो बात पुलिस में पहुंच जाती, पुलिस कार्रवाई करती, दोनों को सजाएं देती और सजाएं देने के बाद में पुलिस फैसला करा देती। मगर आज क्या हालत हो गई है, आज हद तो ये हो गई, आज दुश्मनी हो जाती है, लड़ाइयां हो जाती है, लोग सामने से नहीं लड़ते, बल्कि आज लोग क्या करते हैं, आज लोग बाबाओं के चक्कर मारते हैं, सिफली वालों के चक्कर मारते हैं, जादूगरों के चक्कर मारते हैं, पंडितों के चक्कर मारते हैं। और वहां जाने के बाद में अब वो उनसे कहते हैं कि जनाब फला इंसान पे जादू करना है, उसने मेरे बेटे की बेइज्जती की, उसने मुझको जलील किया, उस पे जादू करना है। आज लोग जादू के जरिए, सिफली के जरिए, करनी धरनी के जरिए आज लोग मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं, आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखना मुसलमानों, ये हालत है आज तुम्हारी। अल्लाह अकबर। अभी कुछ वक्त पहले एक मेरे मुताल्लिकीन में एक आमिल साहब है, मैं उनके पास में बैठा हुआ था, एक खातून वहां आई और आने के बाद में दुआ सलाम उसने किया और करने दुआ सलाम के बाद में उसने हजरत से कहा कि हजरत फला इंसान है, मेरा रिश्तेदार लगता है, आप कुछ ऐसा कर दीजिए, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि उसकी नौकरी खत्म हो जाए, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो सड़क पर आ जाए, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो खाने खराब हो जाए, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि उसका बेड़ा गर्क हो जाए, आप कुछ ऐसा कर दीजिए वो तबाह हो जाए। मैंने जब ये बात सुनी, कसम खुदा की मेरा दिल दहल के रह गया, मैं सर पकड़ के रह गया। मैंने कहा अल्लाह अकबर, ये कैसे मुसलमान है, ये कहां के
के मुसलमान हैं, कहां से आए हैं ये मुसलमान, अरे कौन से इस्लाम को अपना के ये मुसलमान बने हैं। मैं सर पकड़ के रह गया। थोड़ी देर के बाद में आलम तसव्वुर में मैंने लौ लगाई गुंबद खजरा की जानिब, और गुंबद खजरा की जानिब लौ लगा के मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुसलमान है, ये कैसे मुसलमान है जो मुसलमानों पे जादू कराते हैं, जो मुसलमानों पे सिफली कराते हैं, जो मुसलमानों पे करनी धरनी कराते हैं, ये कैसे मुसलमान है। तो जवाब मिला कि अमानुल हक, तुम यहां सवाल कर रहे हो, अरे हमने तो 1500 साल पहले फरमा दिया था कि जो जादू करे या करवाए, जादू करने वाला, जादू कराने वाला वो हम में से नहीं है। नबी पाक ने फरमाया जादू करने कराने वाला हम में से नहीं है। यही वजह है कि आज जब इस तरह के लोग मरते हैं, जब उनके जनाजे उठते हैं, उनके जनाजों में शामिल होने वाले लोग ये बताते हैं, मियां वो इंसान मर गया, जनाजे से बदबू आ रही थी, लाश से बदबू आ रही थी, चेहरा छुपाया जा रहा था, मगर जो जादू नहीं कराते। सिहाए सित्ता की हदीस है, मेरे सरकार फरमाते हैं बहुत से लोग कयामत के दिन ऐसे होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जंतर मंतर नहीं कराते। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, कहां है वो लोग जिन्होंने सिर्फ मुझ पे भरोसा किया, जिन्होंने सिर्फ मेरी जात पे भरोसा किया, वो लोग खड़े किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अब उनसे हिसाब नहीं लेगा, बल्कि बगैर हिसाब के उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, कानूने शरीयत, फरमाने मुस्तफा। ये हालात है आज हमारी कौम की। याद रखना मुसलमान, शरीयत ये इजाजत नहीं देती कि आप किसी के पास जादू कराने के लिए जाए। शरीयत इजाजत नहीं देती, बल्कि शरीयत तो ये कहती है जादू टोने में अक्सर कुफरिया और शिरकिया कलमात होते हैं, इसलिए तो जादू करने वाला और कराने वाला ये दोनों दायरा इस्लाम से खारिज है। और याद रखना, शब बरात ये मग़फ़िरत की रात है, मग़फ़िरत की रात, मग़फ़िरत की रात है शब बरात। बड़े से बड़े खताकार को माफ किया जाता है, बड़े से बड़े गुनहगार को माफी मिल जाती है। बहुत अच्छा समझे माशाअल्लाह। बड़े बड़े खताकार को माफी दी जाती है, मगर शबे बारात में भी जादू करने और कराने वाले इन दोनों की माफी नहीं है। और फरमाया गया कि जो जादू करे या करवाए, डर है कि उसका खात्मा जब वो मरेगा तो उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो जादू करे या करवाए, हो सकता है कि इसकी मौत जब इसका इंतकाल हो तो कुफ्र पे इंतकाल हो। याद रखो मुसलमानों, अगर काफिर होकर मरे तो फिर अजाब ही अजाब है, दुनिया में भी अजाब, कब्र में भी अजाब, और हमेशा के लिए उस पर अजाब किया जाएगा। तो खुदा के वास्ते आप किसी के लिए इस तरह का सोचना भी बंद कर दें, इसलिए कि शरीयत ये इजाजत नहीं देती कि आप किसी के लिए ऐसा सोचें। मुस्तफा जानी रहमत ने अपने दुश्मनों को माफ फरमा दिया। आप देखिए
कसम खुदा की कि अखलाक है मेरे नबी का। मेरे सरकार ने अपने दुश्मन जिन लोगों ने पूरी जिंदगी मुस्तफा जान रहमत पे जुल्म किया, मेरे सरकार के पत्थर मारे, मेरे सरकार के कंकर मारे, मेरे सरकार को बुरा भला कहा, मुस्तफा जान रहमत का अखलाक देखिए। मेरे सरकार ने उन्हें आजाद फरमा दिया, मेरे सरकार ने उन्हें माफ फरमा दिया। आज हम अपनी हालत देखें, आज अगर किसी के पास थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, थोड़ा सा पैसा क्या मिल गया, दौलत क्या मिल गई, लग्जरी गाड़ी क्या आ गई, बेहतरीन बंगला क्या बना लिया, शानदार कोठी क्या बना ली, और शानदार कोठी क्या बना ली कि आज इंसान का मिजाज नहीं मिलता। इंसान तकब्बुर का शिकार हो जाता है, घमंड का शिकार हो जाता है, गुरूर का शिकार हो जाता है। मैं कहना चाहूंगा, और मेरे भाई मैंने देखा है अमीर लोगों को, एक बेचारा गरीब आदमी वो अमीरों के पास में जाता है, कुछ मजबूरी होती है, कुछ काम होता है, तो हर जगह हम देखते हैं कि बेचारे गरीब लोग वो अमीरों के पास जाते हैं, शायद वहां से हमारा कोई काम बन जाए, शायद वहां से हमारा कोई रास्ता निकल जाए। आज हमने देखा है कि ये अमीर लोग ये दौलत के नशे में इतने चूर हो जाते हैं, ये अपनी औकात भूल जाते हैं। आज हमने देखा है कि एक गरीब आदमी अमीर के मकान पे चक्कर मारता है, घर से आवाज आती है रात मीटिंग से बहुत लेट आए थे, बाद में आना, दोबारा चक्कर मारता है, आवाज आती है अभी सो रहे हैं, दोबारा चक्कर मारता है, कोई कहता है कि अभी बिजी है। यानी बेचारा एक गरीब इंसान सुबह से शाम तक मुलाकात के लिए परेशान हो जाता है, और ये दौलत जरा सी क्या आ गई, ये इंसान गुरूर में इतना जो है चूर हो जाता है, अपनी औकात भूल जाता है। मैं कहना चाहूंगा ऐ इंसान तुझे किस बात का गुरूर है? अरे तुझसे बड़े बड़े मगरूर, तुझसे बड़े बड़े घमंडी इस दुनिया में आए, अल्लाह ने उनका नामो निशान मिटा के रख दिया। शद्दाद आया खत्म हो गया, नमरूद आया नामो निशान मिट गया, फिरौन आया गर्क हो गया, हामान आया तबाह हो गया, और शद्दाद आया खत्म हो गया, कारून आया चला गया, उतबा आया चला गया, उतैबा आया चला गया। तू किस खेत की मूली है? याद रखना खुदा कुरान में फरमाता है व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ने जो खुदा इज्जत देना जानता है वो जलील करना भी जानता है, जो दौलत देना जानता है मोहताज करना भी जानता है, जो अमीर बनाना जानता है वो गरीब करना भी जानता है। तभी तो मौलाना जफर अली खान फरमाते हैं कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है वही खुदा है। किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को जिल्लत के गार बख्शे, जो सबके माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है वही खुदा। वही खुदा। नारे तकबीर, वाह या रसूल, शहंशाहे खिताबत, शहंशाहे खिताबत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत लाजवाब। जो सबके माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है वही खुदा है। याद रखना मुसलमानों, अल्लाह अगर कुछ उरूज दे, अल्लाह अगर दौलत दे, अल्लाह अगर कोई ओहदा अता करे तो अकड़ना मत, इसलिए कि गुरूर अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। आप जितने बड़े हो, जितने बड़े हो उतने ही झुकते चले जाइए, जमाना तुम्हें नहीं झुका पाएगा। हदीस शरीफ है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्तफा जानी रहमत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं मेरे सरकार? मुतकब्बिरीन को, गुरूर करने वालों को कयामत के दिन इंसानी शक्लों में लाया जाएगा। इंसानी शक्लों में चींटियों के मानिंद उन्हें लाया जाएगा, और जहन्नम का एक कैद खाना है जिसका नाम यानी बुलस कैद खाना, उसकी तरफ उन्हें हाका जाएगा और सख्त अजाब उन पर दिया जाएगा, और तीनतुल खब्बाल यानी जहन्नमियों के जख्मों का पीप उन्हें पिलाया जाएगा। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो दौलत के नशे में कभी चूर मत होना, घमंड ना करना,
तकब्बुर ना करना, इसलिए कि अल्लाह ने किसी तकब्बुर करने वाले को छोड़ा ही नहीं है, अल्लाह ने तबाह कर दिया है जिसने तकब्बुर किया है। आप देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की आप जिंदगी देखिए। अगर बात समझ में आती हो तो जरा आहिस्ता से कहें या रसूल अल्लाह, जरा बोलते रहे आप। मेरी आदत नहीं कि बार बार कहूं, हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह, मगर आप बोलते रहें ताकि मुझे लगे कि आप कुछ सुनना चाहते हैं। जरा सब लोग बेदार हो तो हाथों को लहरा के कहें या रसूल अल्लाह, और अकीदत से कहें या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह, बहुत अच्छी खिताबत, जिंदाबाद। बहुत नबी पाक अलैहिस्सलाम, उलमा की तवज्जो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत ज़ैनब ये नबी की बड़ी बेटी है और इनके शौहर है हजरत अबुल आस, दामाद रसूल, हजरत अबुल आस रहमतुल्लाह अलैह। नबी ग़ज़वा-ए बदर के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब को आपके शौहर हजरत अबुल आस ने मदीनतुल मुनव्वरा के लिए रवाना किया। तवज्जो से सुने आप, मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना किया। अब हजरत ज़ैनब जब मदीनतुल मुनव्वरा के लिए आप रवाना हो गई तो अब क्या हुआ, यानी कुरैश मक्का को खबर हुई कि हजरत ज़ैनब मदीनतुल मुनव्वरा के लिए जा रही है। अब जब उनको खबर यह मिली कि वो मदीनतुल मुनव्वरा के लिए रवाना हो गई है तो अब कुरैश मक्का ने हजरत ज़ैनब का पीछा करना शुरू किया। वो हजरत ज़ैनब का पीछा करने लगे और हजरत ज़ैनब का पीछा करते करते वो लोग क्या हुआ, यानी मकाम ज़ीतूबा में वो हजरत ज़ैनब के पास पहुंच गए और हजरत ज़ैनब के पास पहुंच के उन्होंने क्या किया, उन्होंने यानी हजरत ज़ैनब के पास पहुंच गए और हब्बार बिन अस्वद नाम के एक शख्स ने हजरत ज़ैनब को नेजा मारा, ऐसा नेजा मारा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी सवारी से नीचे आ गई और आपके शिकम अथर में जो हमल था, यानी आपके शिकम अथर में जो बच्चा था वो बच्चा ज़ाय हो गया। अल्लाह अकबर। कुछ दिन शदीद बीमार रही हजरत ज़ैनब और शदीद बीमार रहने के बाद में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। जब आप इंतकाल कर गई, अब देखिए मेरे दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी के कातिल हब्बार बिन अस्वद के साथ में कैसा सुलूक किया है। कोर्निया के मुसलमानों कान खोल के सुनिएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कैसा सुलूक किया मैं ये बताता हूं। उससे पहले आइए हम अपने हालात पे गौर दें। आज क्या होता है, आज जो है हमारे दरमियान इख्तिलाफ की दीवारें खड़ी हो गई। आज घर घर में इख्तिलाफ है, दोस्तों अहबाब में इख्तिलाफ है, रिश्तेदारों में इख्तिलाफ है, पड़ोसी में लड़ाई है, इलाके में इख्तिलाफ है। आज नफरतों की दीवारें हमारे दरमियान खड़ी हो गई। आज जरा सी बात पे लोग मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, जरा सी बात पे लोग काटने कटने के लिए तैयार हो जाते हैं, जरा सी बात पे लोग लड़ाने के लिए आमादा हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, ये हालात है हमारे। आज हम कोर्ट कचहरी के पास से गुजरते हैं तो आज हम देखते हैं कि एक बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ कोर्ट कचहरी पर नजर आती है। हाथों में फाइलें हैं, हाथों में कागज है और तेज धूप पड़ रही है, कड़ाके की धूप है। अब तो इधर से उधर धूप में चक्कर मार रहे हैं। कोई किसी मुकदमे में है, कोई किसी केस में है, कोई किसी केस में है, कोई किसी मुकदमे में है। अल्लाह अकबर, आज जो है कोई किसी मुकदमे में है। हमने देखा है कि आज लोग अपना दर्द एक दूसरे को सुना के कोर्ट कचहरी पे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपने सीनों को हल्का करते हैं। अल्लाह अकबर, आज कॉलें हमारे पास आती है, आज फोन हमारे पास आते हैं कि हजरत फला साहब ने मुकदमा करा दिया है, हजरत फला साहब ने केस करा दिया है।
हजरत फला साहब ने मुकदमा करा दिया, फला साहब ने केस करा दिया है, हजरत को दुआ कर दीजिएगा, हजरत दुआ कर दीजिएगा मैं इस मुकदमे से छुटकारा पालूं। आज लोग रो रो के दुआओं के लिए कहते हैं। मैं कहना चाहूंगा ऐ कोर्निया के मुसलमानों, आज तुम्हारे आपसी झगड़ों ने किसी को जेल की सलाखों में डाल दिया, तुम्हारे आपसी झगड़ों ने किसी को कैद खाने की जंजीरों में जकड़ दिया, तुम्हारे आपसी झगड़ों ने किसी बाप को बेटे से जुदा कर दिया, तुम्हारे आपसी झगड़ों ने किसी बाप को बेटी से जुदा कर दिया, तुम्हारे आपसी झगड़ों ने किसी माँ को बच्चों से जुदा कर दिया, तुम्हारे आपसी झगड़ों ने किसी शौहर को बीवी से जुदा कर दिया, तुम्हारे झगड़ों ने घरों को बर्बाद कर दिया, घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है। ऐ कोर्निया के मुसलमानों, इस्लाम ये नहीं कहता अल्लाह ने आपको हुदा दिया है आप कमजोर को दबाइए, अल्लाह ने पैसा दिया है गरीब को दबाइए, अल्लाह ने माल दिया है बेबस को दबाइए। अरे इस्लाम तो हमें ये दर्श देता है, अगर कोई मुजरिम अपनी खता की माफी के लिए आपके पास आए तो आप उस पर शफकत कीजिए, उसे माफ फरमा दीजिए। मेरे सरकार फरमाते हैं जो लोगों की खताओं को माफ करेगा अल्लाह कयामत के दिन उसके गुनाहों को माफ फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला। तुम्हारे आपसी झगड़ों में आज घरों में आग लगाती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है, हजरत जाबिर बिन समरा रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद से रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जिसके अखलाक तुम में सबसे ज्यादा बेहतर हो। और एक और हदीस है, हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा फरमाया, तवज्जो दीजिए 3 मरतबा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, क्या मैं तवज्जो इधर, क्या मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में ना बताऊं जो कयामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा और मुझे सबसे ज्यादा महबूब होगा। कयामत के दिन जो सबसे ज्यादा करीब होगा और सबसे ज्यादा महबूब होगा। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह बताई, तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ये वो शख्स होगा जिसके अखलाक तुम में सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। हेलो हेलो, सुभान अल्लाह। अपने अखलाक बेहतर कीजिए। अखलाक क्या है? अच्छी आदतें, अच्छी खसलतें, अच्छी आदतें, अच्छी खसलतें, अच्छे रवैये, लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आना, ये सब हुस्न अखलाक है, ये सब अखलाक की याद में है। खुदा अपने अखलाक बेहतर करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक से ऐसा नहीं था कि सिर्फ बूढ़े नबी पाक के अखलाक को देखते। ऐसा नहीं था कि सिर्फ बूढ़े नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक से मुतासिर होते, सिर्फ जवान नबी पाक के अखलाक से मुतासिर होते, ऐसा नहीं था। बल्कि ये छोटे छोटे बच्चे भी मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक को देखते तो ऐसा मुतासिर होते कि दुनिया जमाना छोड़ देते, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दामन अक़दस से जुदाई बर्दाश्त नहीं करते थे। आप देखिए हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, छोटी सी उम्र है, छोटी सी उम्र, और अपनी वालिदा के साथ में ननिहाल जा रहे थे।
यानी नानी के घर जा रहे थे हजरत अबू, नानी के घर, नानी के घर जा रहे थे कि रास्ते में कुछ लोगों ने आपको अगवा करके मक्का में ला करके बेच दिया। आप लोग कैसे करेंगे? बैठ जाइए, कुर्सी है, बैठ जाओ। मक्का में ला करके बेचा। घर वाले परेशान हुए, मां बड़ा रोई, बहनें बहुत रोई, बाप परेशान हो गए, चचा परेशान हो गए कि जैद कहां चला गया। और कुछ वक्त के बाद में खबर मिली कि जैद बिन हारसा मक्का में है। जब बाप को पता लगा तो बाप ने और चचा ने क्या किया, यानी पैसे लिए, ढेर सारे पैसे लिए और मक्का में जैद बिन हारसा का पता पूछते हुए पहुंच गए। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जब पहुंचे तो कहा कि जैद बिन हारसा आपके पास में है। नबी पाक ने फरमाया जैद मेरे ही पास है। कहा वो कौन है आप उसका? कहा मैं उसका बाप हूं, ये उसके चचा है। काम कीजिए, ये पैसे ले लीजिए और हमारा बेटा हमें दे दीजिए। क्या कहा? गौर नहीं आके मुसलमानों गौर से सुनना, ये पैसे ले लो, हमारा बेटा हमें दे दो। जब ये बात कही, जब ये बात कही, मेरे सरकार मुस्कुराए, मेरे सरकार ने तबस्सुम फरमाया। आला हजरत फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। नबी पाक ने कहा यार ये पैसा अपने पास रखो, मैं जैद को बुलाता हूं, अगर जैद आपके साथ जाए तो आप उसे ले जाइएगा, पैसे की जरूरत नहीं। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या किया, यानी जैद बिन हारसा को मेरे सरकार ने आवाज दी और मेरे सरकार ने जैद बिन हारसा से कहा कि जैद तुम्हारे वालिद आए हैं। अल्लाह अकबर। जैद दौड़ता हुए आए, जैद दौड़ते हुए आए, छोटी सी उम्र में गुम हो गए थे। जैद दौड़ते हुए आए और आकर जब देखा तो क्या देखते हैं कि वालिद और चचा आए हैं। जैद दौड़े दौड़े अपने वालिद के पास गए और वालिद के सीने से लग के हजरत जैद बिन हारसा बहुत रोए, वालिद भी रोने लगे, जैद बिन हारसा भी रोने लगे, चचा भी रोने लगे, भतीजा भी रोने लगा। अल्लाह अकबर। अब बातें होने लगी। जैद बिन हारसा के बाप ने कहा ऐ जैद तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत तड़पती है, जैद तुम्हारी बहनें बहुत रोती हैं, जैद चलो घर चलते हैं। अब मेरे सरकार ये बातें सुन रहे थे। अब मेरे सरकार ने जब सुना कि ये जैद को ले जाना चाहते हैं, जब जैद रोकर खामोश हो गए, जब जैद रोकर खामोश हो गए, चुप गए, आपके वालिद भी चुप गए, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने धीरे से इरशाद फरमाया ऐ जैद तो ये तुम्हें ले जाना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। जब ये बात कही तो नबी पाक ने कहा जैद ये ले जाना चाहते हैं मगर मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, आप चाहो तो इनके साथ जा सकते हो, चाहो तो मेरे पास रुक सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अल्लाह अकबर। ऐ कोर्निया के मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक ऐसा बच्चा जो बचपन में माँ बाप से जुदा हो गया हो, एक जमाने के बाद में जो अपने माँ बाप से मिले, तो क्या वो माँ बाप के, क्या वो किसी चीज के लिए माँ बाप को छोड़ सकता है? मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि उस वक्त में बच्चा दुनिया छोड़ सकता है, जमाना छोड़ सकता है, दुनिया की हर कीमती चीज छोड़ सकता है, मगर माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। मगर जैद बिन हारसा का ईमान देखिए, जैद बिन हारसा से नबी पाक ने कहा जैद चाहो तो जा सकते हो, चाहो तो रुक सकते हो। जब ये कहा जैद नबी पाक के कदमों में आ गए, कदमों में आके जैद ने कहा या रसूल अल्लाह, माना के बाप बड़ा प्यार करता है, माना के माँ बड़ा प्यार करती है, माना के बहनें बहुत मोहब्बत करती है, मगर या रसूल अल्लाह मैं आपके दर अक़दस को छोड़ के कहा जाऊं, मैं आपकी चौखट को छोड़ के कहा जाऊं, मैं आपसे जुदा कैसे हो सकता हूं? जैद बिन हारसा ने क्या कहा, कोई इमाम अहले सुन्नत की जबान में कहिए। जैद ने कहा था अरे तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े, देख के तलवा तेरा तेरे टुकड़ों पे पले, गैर के ठोकर पे न डाल, फिरकिया खाए कहा छोड़ के सत्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा, शाने रिसालत, अखलाके मुस्तफा। कौन नजरों में चढ़े, देख के तलवा तेरा,
और झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। ये इश्क देखिए ज़ैद बिन हारिसा का, आप मोहब्बत देखिए ज़ैद बिन हारिसा का। कसम खुदा की, ज़ैद की मोहब्बत का जवाब नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक से बच्चे इतना मुतासिर होते कि दुनिया जमाना छोड़ देते मगर मुस्तफा जाने रहमत को नहीं छोड़ते। नबी पाक के दामन से जुदाई बर्दाश्त नहीं करते। मेरे सरकार के अखलाक का जवाब नहीं। आप देखिए हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ बयान फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा बिलाल हबशी को कहा, तवज्जो दीजिए, नबी पाक ने बिलाल हबशी से कहा कि बिलाल आज हमें बहुत जरूरी काम है, आज हमें बहुत अर्जेंट काम है और बहुत जल्दी हमको जाना है। एक काम करो, बहुत तेजी से तैयार हो जाइए। बिलाल हबशी तैयार हुए, नबी पाक भी रेडी हो गए। और आपने क्या किया? तैयार होके आप मदीना शरीफ की एक गली को क्रॉस किया। जब दूसरी गली में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सड़क के किनारे पर एक खातून खड़ी हुई है। लिबास को देख के लगता है कि कुछ परेशान है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बिलाल हबशी को कहा कि बिलाल जाओ और जाकर इस खातून का हाल मालूम करो। देखिए क्या कहा, बिलाल इस खातून का हाल मालूम करते हैं। बिलाल हबशी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज आपको बहुत जरूरी काम है, आप अपना काम निपटाएं और इस बूढ़ी खातून का हाल आपका बिलाल मालूम कर लेता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बिलाल माना कि मुझे बहुत जरूरी काम है, माना कि बहुत जरूरी काम है, मगर इस बूढ़ी के आंसू पूछना ये उस काम से भी ज्यादा जरूरी काम है। आज तो हमारी अम्मा रोती हो, आज बेटे को तौफीक नहीं होती पूछ ले कि मां किस बात में तुझे रुलाया। बाप सर पकड़ के बैठा हो, बेटे को यह तौफीक नहीं होती कि बाप से पूछ ले बाप कोई टेंशन है क्या, नहीं तौफीक होती। आज शाम होती है, मां बाप बेचारे इंतजार में रहते हैं कि बेटा शाम को आएगा तो 4 लम्हे हमारे पास भी गुजारेगा, मगर बेटा शाम को आता है और डायरेक्ट बीवी के कमरे में जाता है, खाने का आइटम लेकर के आता है, बीवी के हाथ में देता है, कहता है लो थोड़ा बहुत माँ बाप को भी दिया हो। अब बीवी क्या करती है कि वो खाने की चीजें मुख्तसर प्लेट में रख के लाती है, माँ बाप के सामने पेश करती है। और उस वक्त में माँ बाप का दिल टूटता है, यार ये कमाई तो हमारी थी, ये बूटा तो हमने पाला था, मगर ये किस व्यापारी के हाथ लग गया, ये किसके हाथ लग गया। उस वक्त में माँ बाप का दिल टूटता है, उस वक्त में माँ का दिल टूटता है, यार ये कमाई तो मेरी थी मगर ये किसके हाथ लग गई। कोर्निया के मुसलमानों, माँ बाप बड़ी नेमत है, कसम खुदा के ये वही माँ बाप है जो खुद भूखे रहे तुझे खिलाया, जो खुद प्यासे रहे तुझे खिलाया, जिन्होंने खुद भूखा रह के तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया। याद कर, कभी तूने अपने बाप से फरमाइश की थी, कभी तूने अपने बाप से कहा था ऐ मेरे बाप मुझे ये चीज चाहिए। तेरे बाप का इतना बजट न था, तेरे बाप की इतनी हैसियत न थी, तेरे बाप ने खून पसीना बहा के तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया। क्या नहीं किया है माँ बाप ने तेरे लिए। याद कर, ईद के दिन जब बच्चे नए नए कपड़े पहन के जा रहे थे, तेरे बाप ने जब देखा कि बच्चे नए कपड़े पहन के जा रहे हैं, तेरे बाप ने गुर्बत के आलम में तेरे लिए नए कपड़ों का इंतजाम किया। खुद पुराने कपड़ों में नमाज ईद अदा करी, मगर तेरे लिए नए कपड़ों का इंतजाम किया। याद करो वो कड़ाके की सर्दियां, याद करो कड़ाके की सर्दियां। तेरे बाप ने सर्दी एक पतली सी कमीज में, एक चादर में तेरे बाप ने जाड़े गुजार दिए। फटे हुए जूतों
में तेरे बाप ने जाड़े गुजार दिए, मगर तेरे लिए तेरे बाप ने गर्म कपड़ों का इंतजाम किया, तेरे लिए तेरे बाप ने गर्म बिस्तर का इंतजाम किया, तेरे लिए तेरे बाप ने गर्म जूतों का इंतजाम किया। क्या नहीं किया है माँ बाप ने तुम्हारे लिए, क्या नहीं किया है बाप ने तुम्हारे लिए। मगर आज तुम बड़े हो गए, आज तुम जवान हो गए, तो आज हम क्या देखते हैं कि घर घर में लड़ाइयां होती है। चार भाई हैं तो चार भाइयों में झगड़ा होता है कि बाप को खाना तू खिलाएगा, माँ को खाना तू खिलाएगा, बाप का इलाज तू कराएगा, माँ का इलाज तू कराएगा। आज भाइयों में लड़ाइयां होती है, आज भाइयों में झगड़े होते हैं कि बाप की दवा तू कराएगा। अल्लाह अकबर। अरे होना तो ये चाहिए था, लड़ाई तो इस बात पे होना चाहिए थी। अरे मेरे भाई, ये बाप तेरा है तो बाप मेरा भी है, माँ तेरी है तो माँ मेरी भी है। अरे दवा तू नहीं, दवा मैं कराऊंगा, खाना तू नहीं, खाना मैं खिलाऊंगा। मगर आज क्या हुआ, आज तुम बड़े हो गए, तुमने माँ बाप को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। आज तुम बड़े हो गए, तुमने माँ बाप को लाते मार के बाहर कर दिया। याद रखना मुसलमानों, याद रखना, ऐ माँ बाप को सताने वाले नमाजियों, ऐ माँ बाप को सताने वाले मुत्तकियों, ऐ माँ बाप को सताने वाले इबादत गुजारो, ऐ माँ बाप को सताने वाले हाजियों, ऐ माँ बाप को सताने वाले उम्रा करने वालों, याद रखना, माँ बाप को अगर सताया, ये नाराज हो गए, तुम्हारा हज कबूल नहीं होगा, तुम्हारा उम्रा कबूल नहीं होगा, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी, तुम्हारी रियाजत कबूल नहीं होगी। मेरे सरकार फरमाते हैं, जिसका बाप राजी होगा उससे अल्लाह भी राजी होगा, जिससे बाप नाराज होगा उससे अल्लाह भी नाराज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, अज़मते वालिदैन। बहुत खूबसूरत खिताबत। इसी खिताबत के दरमियान शायर इंटरनेशनल शहनवाज हसन हबीबी आ गए हैं। आप बिल्कुल तैयार रहें माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज का जादू, लोगों के दिलों पर चलाने वाली शख्सियत, शाकार तरन्नुम, बुलबुले उड़ीसा, हजरत कारी शाहनवाज हसन साहब तशरीफ फरमाए। अभी बेहतरीन शायरी आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई, मां बाप की जात बड़ी आला है, कसम खुदा की, ये अपनी मिसाल खुद है। तवज्जो इधर। आज तो हम बेटे से कहे कि बेटे जा तेरी मां नाराज है, मां को मना ले, तो बेटा कहता है कि मेरी गलती कौन सी है जो मां को मनाऊं, कौन सी गलती है मेरी जो मां को मनाऊं। आप देखिए, मैं इस बात को यही रोक कर एक बात और अर्ज कर दूं। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी, वो फरमाते हैं कि खातून मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आई। तवज्जो इधर। खातून आई और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने मैका भी छोड़ दिया, ससुराल भी छोड़ दी, ददिहाल भी छोड़ दी, रिश्तेदारों को छोड़ दिया। मैं गरीब नहीं थी, बड़ी दौलत वाली थी, जमीन वाली थी, जायदाद वाली थी। मैं सब कुछ छोड़कर आपकी बारगाह में आई हूं। मैं हजरत फातिमा की नौकरी करना चाहती हूं, मैं हजरत आयशा के बर्तन धुलना चाहती हूं, और एक बेटा, जवान बेटा ये मेरे साथ है, इसको भी लेकर के आई हूं। या रसूल अल्लाह, ये आपकी खिदमत करेगा। मां बेटे की बात है, देखिएगा। या रसूल अल्लाह, ये आपकी खिदमत करेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बेटे को मदरसा अस्हाबे सुफ़ा में रख दिया और मां को औरतों के साथ मुतय्यन कर दिया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि वो नौजवान बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही आला अखलाक का मालिक, बड़ा खूबसूरत, बड़ा भोला, बड़ा हसीन, बड़ा जमील, लाजवाब शख्सियत का मालिक। वो कहते हैं कि
बड़ा ही खूबसूरत वो नौजवान, बड़ा हसीन और जमील नौजवान, जब वो ये माँ बाप आए यानी तो पूरे शहर में चर्चे होने लगे, पूरे शहर में शोहरा हो गया। यार वो माँ बाप यानी वो माँ बेटे आए हैं, अपनी जमीनें छोड़ के आ गए, जायदाद छोड़ के आ गए, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, उस माँ ने ससुराल को छोड़ दिया, तमाम रिश्तेदारों को छोड़ के, तमाम मालो दौलत को छोड़ के वो दोनों माँ बेटे आए हैं। यार क्या शान के मालिक हैं दोनों, पूरे पूरे शहर में चर्चे होने लगे। अल्लाह अकबर। ऐ कोर्निया के मुसलमानों, आज हमारी क्या हालत है। आजकल का मुसलमान ये मोहब्बत रसूल के नारों ठोकता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी का दम भरता है, अपने आप को आशिक रसूल के नाम से आप जो है चाहता है कि मुझे आशिक रसूल के नाम से पहचाना जाए। ये आजकल का मुसलमान अपने आप को गुलाम रसूल कहता है, मगर आज उनकी हालत क्या है। आज हम देखते हैं, आज अगर राह खुदा में कुछ कुर्बानी देने की बात आ जाए, कुछ खर्च करने की बात आ जाए, तो ये दूरबीन से नजर नहीं आते। आज हम जाते हैं मस्जिदों में, आज हम मस्जिदों में जाते हैं, जब जुमे की गुल्लक आती है तो यही मालदार इंसान बैठा होता है, और 50% लोग आज मस्जिदों में ऐसे होते हैं जिन्हें जो है 5 रुपए देने की तौफीक नहीं होती, 10 रुपए देने की तौफीक नहीं होती। अल्लाह अकबर। एक मौलवी साहब जो मदरसा चलाते हैं, मेरे मुताल्लिकीन में है, उन्होंने एक शख्स का वाकया बताया। वो कहने लगे कि हजरत एक बंदा हर वक्त मेरे पास बैठा रहता, हर वक्त मेरे पास रहता, यानी कभी कभी तो ऐसा हो जाता यानी मैं भी उससे अटका जाता, यार ये हटे मैं कुछ और काम करूं, हर वक्त मेरे पास रहता, मगर हजरत जब से मैंने 200 रुपए की रसीद क्या काटी है वो दूर दूर तक नजर नहीं आता। आज फोन पर बात भी मैं करता हूं, आज फोन पर गुफ्तगू होती है तो बहुत जल्दी में बात करता है, कहीं ऐसा ना हो कि चंदे का कोई मसला आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ताबन का कोई मसला आ जाए। आज हम देखते हैं कि मदरसे और मसाजिद के जिम्मेदारान जब चंदा करने के लिए निकलते हैं तो आज ये मोहब्बत रसूल का दावे करने वाला ये इंसान क्या करता है, दूर से देख के रास्ता बदल देता है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पैसा देना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो मुझे पैसा खर्च करना पड़ जाए। यानी जिस गली में मस्जिद मदरसा होता है आज लोग उधर से गुजरते नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि पैसा देना पड़ जाए। मैं कहना चाहूंगा तुम्हें शर्म आना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। मोहब्बत रसूल का दावा करते हो, अपने आप को गुलाम रसूल कहते हो। अरे गुलाम रसूल तो वो थे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब राह खुदा में खर्च करने के लिए कहा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक घर गए, सारा मालो दौलत ले आए, घर की हर एक चीज लाके नबी पाक के कदमों में रख दी। नबी पाक ने कहा ऐ सिद्दीक घर में क्या छोड़ा है, तो सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह तमाम माल मैंने आपकी बारगाह में पेश कर दिया है, या रसूल अल्लाह घर में छोड़ा है तो अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे सहाबा इकराम, फैजाने आला हजरत। वाह वाह। आज हजार मुसीबतें हैं, हजार गम है, जरा सी तकलीफ हो जाए तो आज हॉस्पिटलों में हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, मगर ये हमारी कौम सदका देना नहीं चाहती, राह खुदा में खर्च करना नहीं चाहती। मैं दावे के साथ कहता हूं, हदीस शरीफ में भी है कि सदका ये बलाओं को टाल देता है। कितने लोग हैं जो मस्जिदों में चंदा देते हैं, कितने लोग हैं जो राह खुदा में खर्च करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर आपने राह खुदा में खर्च करना शुरू कर दिया, सदका देना शुरू कर दिया, तो आधी परेशानियां आपकी इसी से खत्म हो जाएंगी। राह खुदा में खर्च करो। और एक बात याद रखना, जब राह खुदा में खर्च किया जाता है, अभी मुझे कारी आफ्ताब साहब ने बताया कि मस्जिद में कुछ काम होना है, मस्जिद में काम होना है, मीनार का काम है। मेरे भाई हालात आप देख रहे हैं, मैं ज्यादा खुल के बोलना नहीं चाहता, हालात आपके सामने है। गुजारिश है कि कारी साहब ने जो मुझसे कहा आप मस्जिद का ख्याल रखें,
और अभी ही हो सके तो कारी साहब से तकरीर के बाद में आप मुलाकात करें और कुछ न कुछ ताउन करें। आप देखिए मां बेटे के तस्करे हो रहे हैं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि अचानक क्या हुआ कि उस नौजवान की तबीयत बिगड़ गई, वजूद कांपने लगा और इतना कमजोर हो गया। मैं बैठा था, अचानक उसकी रूह परवाज कर गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम को बुलाया, मेरी सरकार तशरीफ लाए। मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में आंसू आ गए। मेरी सरकार ने फरमाया, आंखों को पूछा, हाथ उठाए, दुआ की, कहा कि अनस इसको गुस्ल दो, कफन दो, इसकी नमाज़े जनाजा में खुद पढ़ा हुआ। समझ आती हो तो जरा और जोर से कहते या रसूल अल्लाह, इसकी नमाज़े जनाजा मैं खुद पढ़ा हुआ। थोड़ी देर के बाद नबी पाक ने फरमाया, अनस इसको गुस्ल मत देना, इसको कफन मत देना। वो कंफ्यूज किया, अभी तो नबी ने कहा कि नमाज जनाजा में पढ़ा हुआ, और फरमाते हैं कि इसको गुस्ल भी नहीं देना, कफन भी नहीं देना। इरादा महबूब बदल गया। नबी पाक ने फरमाया कि अनस इसको गुस्ल मत दो, कफन मत दो, बल्कि इसकी मां के पास जाओ और मां के पास जाकर के उसको बताओ कि तेरा बेटा इंतकाल कर गया। हजरत अनस कहते हैं कि हम मां के पास गए। जब मां के पास गए तो हमने मां को बताया कि ऐ अम्मा, तेरा बेटा फौत हो गया है। अब मेरे भाई, मां को तो कोई इतना सजा के बता दे कि बेटे को ठोकर लग गई, वो गिर गया, तो मां की रातों की नींदें उड़ जाती है, उसे नींद नहीं आती, इसलिए कि मां का रंग ही कुछ अलग होता है। आपके सामने हजारों खाने रखे हो, लजीज नेमतें रखे हो, मुर्ग मुसल्लम हो, खाने आप खाए, एक तरफ मां के हाथ की गरम गरम रोटी चटनी के साथ, घी के साथ में मिल जाए तो सारे खाने फेल हो जाते हैं, वो एक रोटी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। इसलिए कि मां का रंग ही अलग होता है, वो अपनी मिसाल खुद होती है। आप घर में बीवियां खिदमत करती हैं शौहरों की, आप जब तक बीवियों की ख्वाहिशें पूरी करेंगे, उनका कहा पूरा करेंगे, वो खुशी से खाना खिलाएंगे। मगर एक दिन भी आपने उनकी मर्जी के खिलाफ कह दिया, वो ढंग से खाना भी नहीं देती। ये मां है कि आप लाख नाफरमानियां करें मगर इसके प्यार में कमी नहीं आती। मां ये अपनी मिसाल खुद है, अपनी मिसाल खुद है। अल्लाह अकबर। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, हमने जब माँ को जाकर के बताया, अल्लाह अकबर, तो माँ ने क्या किया, माँ ने जब खबर सुनी तो रोने लगी, दौड़ती हुई आई, कमजोर थी, दौड़ती हुई आई, गिरी फिर उठी, फिर गिरी फिर उठी, फिर गिरी फिर उठी और बेटे के पास आ गई। हजरत अनस कहते हैं, जब बेटे के जनाजे के पास ये माँ आई, जब बेटे के जनाजे के पास में माँ आई तो अब इसका रोना बंद हुआ, यानी पीछे तो रो रही थी मगर जनाजे के पास जब आ गई, जब बेटे की मैयत को देखा तो अब नहीं रोई। अल्लाह अकबर। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, माँ ने हमारे चेहरों को देखा, कहा कि आपका दोस्त, आपका क्लास फेलो, आपका जमाती फौत हो गया है, आपका साथी फौत हो गया है। कहा कि हाँ, ये पर्दा कर गया है, क्या वाकई पर्दा कर गया है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये वाकई पर्दा कर गया है। अल्लाह अकबर। अब माँ ने क्या किया, माँ यानी जमीन पे बैठी और उसके कदमों की तरफ आई और अपने बच्चों के पांव, अपने बेटे के पांव को बड़ी हसरत भरी निगाहों से उस माँ ने पकड़ा और पांव को पकड़ के माँ ने उस पांव को उठा के चूमा, अपनी आंखों से पांव को लगाया, अपने सीने पे पांव को रखा। रखने के बाद में माँ इधर आई और इधर आने के बाद में अब माँ ने क्या किया, यानी सर को सजदे में रखा, हाथों को उठाया और हाथ को उठा के मां ने रब की बारगाह में अर्ज की कि आए परवरदिगारे आलम, आए परवरदिगारे आलम, आए परवरदिगारे आलम, आए परवरदिगारे आलम, मैंने दौलत के लिए कलमा नहीं पढ़ा, मैंने मालो दौलत के लिए कलमा नहीं पढ़ा, मैंने जमीन और जायदाद के लिए कलमा नहीं पढ़ा है। आए परवरदिगारे आलम, मैंने कलमा पढ़ा है तो तेरे और तुझे और तेरे रसूल को मान के कलमा पढ़ा है। आए परवरदिगार
परवरदिगार आलम, मैंने ससुराल छोड़ दी, मैंने ददहाल छोड़ दी, मैंने मैका छोड़ दिया, मैंने जमीनों जायदाद छोड़ दी, मैंने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, मैं तुझे मान के आई हूँ, तेरे रसूल को मान के आई हूँ, और मेरा बेटा चला गया है, इसे जाना है चला जाए, मुझे कोई इसका शिकवा नहीं है। ऐ परवरदिगार आलम, ऐ परवरदिगार आलम, मुझे कोई शिकवा नहीं, मगर मेरे सारे रिश्तेदार कहेंगे, मेरे सारे अजीज कहेंगे, अरे तूने इस्लाम क्या कबूल किया, तूने कलमा क्या पढ़ा, तेरा बेटा ही फौत हो गया, वो मुझे ताने देंगे। ऐ परवरदिगार आलम कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मोमिन का खुदा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। ऐ परवरदिगार आलम, जो तेरी मर्जी में बेहतरी है, मगर ऐ परवरदिगार आलम लोग मुझे ताने देंगे। ऐ परवरदिगार आलम, मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि तू मारने पर कादिर है तो तू जिंदगी देने पर भी कादिर है। ऐ अर्श के मालिक, रहमत का दरवाजा खोल, मैं तेरे महबूब के घर तेरे नाज मैं तेरे महबूब की बारगाह नाज में रहती हूँ। अर्श के मालिक नजर फरमा। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, हमने मस्जिद नबवी के सहन में एक अजीब नजारा देखा। माँ ने दुआ की, उसकी दुआ से बेटा उठ के बैठ गया। बेटे ने माँ ने कहा कि रब सच्चा, उसका रसूल सच्चा, इस्लाम सच्चा, कुरान सच्चा। ऐ माँ बाप को सताने वालों, ऐ दर दर की ठोकरें खाने वालों, ऐ मियाओं के पास जाने वालों, बाबाओं के पास जाने वालों, कामयाबी नहीं मिलती, कारोबार में बरकत नहीं होती। मैं कहता हूँ दर दर की ठोकरें ना खा, माँ के कदमों में आ जा। अरे जो माँ, जिस माँ की दुआ से मरा हुआ बेटा जिंदा हो सकता है, उस माँ की दुआ से तुझे तरक्की भी मिल सकती है, तेरे काम में बरकत भी हो सकती है, तेरे तमाम काम भी बन सकते हैं। तभी तो कहने वाले ने कहा है, लेकर जो घर से निकलेगा माँ की दुआएं साथ, उस शख्स का तो देंगी मुखालिफ हवाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, फरमाने मुस्तफा, अजमते वालिदैन। नबी पाक फरमाते, मेरे भाई माँ बाप जिंदा है तो गुजारिश है कि इनको राजी कर लो, इनको राजी कर लो। ये राजी हो गए, रब भी राजी हो जाएगा, उसके रसूल भी राजी हो जाएंगे। माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। अब आ जाइए वहीं पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम बिलाल हबशी के साथ है। अब नबी पाक ने देखा खातून को, कहा कि बिलाल, इस खातून के आंसू पूछना ये उस काम से भी ज्यादा जरूरी काम है, ये उस काम से भी ज्यादा जरूरी काम है। नबी पाक उसके पास गए, कहा कि ऐ मां, ऐ अम्मा, क्यों परेशान हो? तवज्जो, बस बात में खत्म कर रहा हूं, सुनिए। ऐ अम्मा, क्या हुआ, कैसे परेशान? तो उस बूढ़ी खातून ने कहा कि मैं एक जमाने से नौकरी करती हूं, एक जमाने से मैं खिदमत करती हूं। मैं तेल लेने आई थी, 5 दीनार का मैंने तेल लिया, मुझे ठोकर लगी, मेरी कमर ने दर्द किया, मेरा तेल जमीन पे गिर गया, मैं भी जमीन पे गिर गई। उधर मैं नौकरी करती हूं, मेरी मालिकन मुझ पे जुल्म करती है, मुझे तुर्रे मारती है, मुझे उसका भी डर है और इस तेल का भी गम है। नबी पाक ने फरमाया, ए बूढ़ी मां, परेशान ना हो, अभी हम तुम्हारा इंतजाम करते हैं। नबी पाक ने बिलाल हबशी से कहा, बिलाल घर जाओ और घर से 5 दीनार लेकर के आइए। बिलाल हबशी घर गए, 5 दीनार लेकर के आए, नबी पाक को दिए। नबी पाक ने 5 दीनार को लिया, बूढ़ी खातून को दे दिया, बूढ़ी खातून को दिया। अब जब बूढ़ी खातून को दिया, बूढ़ी का रोना अब भी बंद ना हुआ। तवज्जो दीजिए, बूढ़ी का रोना अब भी बंद ना हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि बूढ़ी मां, अब तो तुम्हें तेल मिल गया, अब तो रोना बंद करो, अब क्यों रोती हो?
तो बूढ़ी ने कहा कि मैंने अभी बताया ना कि मैं नौकरी करती हूँ, मेरी मालिकन मुझ पे दुर्रे मारती है, अब मैं जाने में लेट हो गई हूँ, मेरी मालिकन मुझे दुर्रे मारेगी। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने फरमाया बूढ़ी माँ चलो परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे हिमायती बनकर के चलते हैं। अल्लाह अकबर। अब बूढ़ी खातून ने क्या किया, मेरे सरकार को अपने साथ में लिया, मेरे सरकार बूढ़ी के साथ चल दिए। अब बूढ़ी आगे आगे जा रही है, अल्लाह का नबी पीछे पीछे जा रहा है। उस बूढ़ी खातून ने मुस्तफा जान रहमत को मदीना की तमाम गलियों में घुमाया। जब वो मदीना से निकल के सहरा, जब मदीना से वो सहरा में निकली तो एक दरवाजे पे उसने कुंडी खटखटाई। जब एक दरवाजे पे कुंडी खटखटाई तो उस बूढ़ी तो एक मालिकन यानी उसकी मालिकन बाहर आई। ये वो मालिकन है जिससे कोई निगाहें मिला के बात नहीं कर पाता है, ये वो मालिकन है जिससे बात करने की कोई जुर्रत नहीं करता। जब उस मालिकन की नजर मेरे सरकार के चेहरे फतुहा पे पड़ी तो वही मालिकन कहती है जब मैंने नबी पाक के चेहरे फतुहा को देखा, जब मैंने काली काली जुल्फे देखी, जब मैंने उनका हसीन चेहरा देखा, कसम खुदा की उनका क्या अंदाज़े करीमाना अंदाज ये था, कलाम मुझसे हो रहा है, निगाहें जमीन पर है, कलाम मुझसे हो रहा है, निगाहें जमीन पर है, गुफ्तगू मुझसे हो रही है, निगाहें झुकी हुई है। अल्लाह अकबर। तभी तो मेरे इमाम कहते हैं, मेरे इमाम कहते हैं, मेरे इमाम कहते हैं, बूढ़ी ने कहा कलाम मुझसे हो रहा है, निगाहें जमीन पर है। आला हजरत कहते हैं नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, लाजवाब लाजवाब। उस की मालिकन से कहा क्या ए मालिकन ये तेरी नौकरानी पूरी हो गई है, तूने जवानी पे इस पे बड़े दुर्रे मारे, खुदा के वास्ते इससे प्यार से काम लिया कर, इसकी हड्डियां कमजोर हो गई है, इसकी हड्डियां पूरी हो गई है, इसे दर्द होता है, इसे तकलीफ होती है, इससे प्यार से काम लिया कर। मेरे सरकार ने उस बूढ़ी को उस मालिकन को समझाया ये वो मालिकन है जिसके समझ में किसी की बात नहीं आती थी, मगर मेरे सरकार ने इस अंदाज में कहा कि मुस्तफा जान रहमत के जुमले उसके दिल में घर कर गए। अब मेरे सरकार ने उस बूढ़ी खातून की तरफ, नौकरानी की तरफ तवज्जो की और कहा कि ए बूढ़ी अम्मा अगर आप इजाजत दें तो हम चलते हैं। अल्लाह अकबर। क्या अदा है मुस्तफा जान रहमत की, क्या शान करीमाना है, क्या अंदाज है कि नवाज भी रहे हैं, इजाजत भी तलब कर रहे हैं। तभी तो बिरादर आला हजरत अल्लामा हसन कह रहे हैं आता है फकीरों पे तुम्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मांगते का भला हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा, हाथ धरा हो। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत शान मुस्तफा, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। दोनों खातून मेरी सरकार चल रही है, चल रही है मुस्तफा जानी रहमत। बिलाले हबशी थोड़ा पीछे, वो मालिकन और नौकरानी बिलाले हबशी के पास आई और बिलाले हबशी के पास आके उन्होंने कहा कि आए जवान, ये कौन है काली जुल्फों वाला, ये कौन है हसीन चेहरे वाला, ये कौन है नूरानी चेहरे वाला। तो बिलाले हबशी ने कहा तुम्हें मालूम नहीं ये कौन है? कहा मुझे मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं। कहा ये वो है जिनको अल्लाह ने अपना सच्चा रसूल बना के इस दुनिया में भेजा है। दोनों मालिकन और नौकरानी दौड़ी दौड़ी आई, नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में आ गई, दामन अक़दस को पकड़ लिया, कहा या रसूल अल्लाह, हमारी चौखट पे आए हो, हम दौलत ईमान से महरूम रह जाए, ऐसा नहीं होगा। आका पढ़ाइए कलमा, मुसलमान बनाइए। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। जुल्फ देखी है ना नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहब्बत की अदा देखी है। मुए मुबारक शरीफ के हवाले से प्रवाह, सरकार के बाल शरीफ के हवाले से, मदीना शरीफ में जब कोई बीमार हो जाता, जब कोई बीमार होता
किसी को कोई तकलीफ होती, शिफा ना मिलती, वो हजरत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा के पास आते। और हजरत उम्मे सलमा क्या करती कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का बाल शरीफ पानी में उसको चुंबिश देती और बीमार को पिला देती। उसकी शिफा से बड़े से बड़ा बीमार शिफायाब हो जाता। यह है नबी पाक के पाले मुबारक की बरकतें। आज खुश नसीब है हम लोग के इस महफिल में बैठे हैं। बाल मुए मुबारक शरीफ की आपने जियारत फरमाई, जियारत की आपने। और मैं कहता हूं कि जो दुआएं आपकी कहीं कबूल ना होती हो, आप मुए मुबारक शरीफ का वास्ता देके दुआएं मांगिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआओं को पूरा फरमा देगा, आपकी मुरादें पूरी फरमा देगा, दुआएं कबूल फरमा देगा। तो इस्लाम ये गुंडागर्दी से नहीं फैला, इस्लाम ये नबी पाक के किरदार से फैला है, नबी पाक के अखलाक से फैला है। मैंने आयत तिलावत की, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ महबूब बेशक आप खुल्क अज़ीम के मालिक हैं। हमें चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखें, सीरत पढ़ें, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, मरने के बाद हमारी आखिरत भी कामयाब। गुफ्तगू यही रोकता हूँ, मेरे कहने सुनने में जो भी क़स्दन सहबन लफ्ज़ मानन भूल चूक अगला सर्जद हो गए हों, अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।